हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे परसेंटेज में। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एक कंपैरिजन की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि ए अगर है, ए की सैलरी अगर बी की सैलरी से 60% ज़्यादा है, ठीक है, 60% ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें मैंने पूछा था बी इज़ वाट परसेंट ऑफ ए, बी इज़ वाट परसेंट ऑफ ए, या फिर बी सैलरी इज़ वाट परसेंट विद रिस्पेक्ट टू ए सैलरी। दूसरे पार्ट में मैंने पूछा था कि ए सैलरी इज़ वाट परसेंट विद रिस्पेक्ट टू बी सैलरी, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए की जो सैलरी है वो 60% ज़्यादा है बी की सैलरी से, ठीक है। ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 60% ज़्यादा है। तो बताओ हमें बी की जो सैलरी है वो कितने परसेंट है ए की सैलरी की, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने सिंपली, चूँकि ए बी पे डिपेंड करता है तो बी को हमने 100 मान लिया था, ठीक है, और 100 मान के फिर हमने ए को 160 मान लिया था और ऐसे करके हमने निकाल लिया था, ठीक है। पर ये तो हो गया हमारा निकालने का तरीका, बट इसको ही अगर हम, मतलब कि ए और बी के बीच में अगर हम रिलेशन हमको बनाना है, ठीक है, वो आज मैं बताऊंगा। जैसे आपको अगर ये एक स्टेटमेंट दे दिया जाए, इस क्वेश्चन को तो हम पहले देख चुके हैं, आप वीडियो को जाके देख लेना, उसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसको 100 मान लिया है और इसको 160 करके मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। पर अगर हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है कि जो हमारा ए है वो बी से 60% ज़्यादा है, ए सैलरी कह लो या ए की कुछ भी कह लो, ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी, ठीक है। और इसको एक दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, ए सैलरी इज 160% ऑफ बी सैलरी, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आगे इसका यूज़ आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये दोनों ही बातें एक ही हैं, ठीक है। या फिर देखो, ये दोनों ही बातें एक ही हैं, और अगर हमको इसे रिलेशन बनाना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रिलेशन बनाना है, इसमें तो हमने डायरेक्ट मान लिया था तो कोई रिलेशन नहीं बना था, डायरेक्ट हमने परसेंटेज निकाल दिया था, ठीक है। पर अगर हमें ए और बी का रिलेशन बनाना है तो हमें ये करना पड़ेगा। देखो, ए सैलरी 60% मोर देन बी सैलरी, या फिर ए सैलरी इज 160% ऑफ बी सैलरी, ये दोनों ही बातें एक हैं। क्यों, वो मैं भी बताता हूँ। देखो, इसको अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ए की सैलरी, ठीक है, ए की सैलरी क्या कहता है, इज 60% मोर देन बी सैलरी, मतलब जो बी की सैलरी है वो तो रखो ही रखो, और 60% और रखो, किसका, 60% मोर देन बी सैलरी, बी का 60% और रखो, तब जाके वो ए की सैलरी के बराबर बनेगा। तो 60% ऑफ बी सैलरी, ठीक है, मतलब बी की सैलरी भी हो और बी का 60% और हो, तब जाके वो ए सैलरी के बराबर होगा। ए सैलरी 60% मोर देन बी सैलरी, तो बी की तो बी हो ही, प्लस 60% और हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये तो 60% हो गया, ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो अगर हम यहाँ पे 100% ऑफ बी सैलरी लिख दें और ये 60% ऑफ बी सैलरी है, तो यही बात हो गई, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का 100% वो आप खुद ही वो नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये परसेंट हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, 100 कट के 1 हो जाएगा, तो वो बी ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लें तो ये 160% आ गया। अब देखो, हमारे पास ए और बी के बीच का एक रिलेशन आ गया, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा था। तो देखो, हम चले इस स्टेटमेंट से थे, ए सैलरी 60% मोर देन बी सैलरी, ए तो हमने बी की रखी और 60% मोर देन बी सैलरी, और हम आ किस पे गए, हम आ गए इस स्टेटमेंट में, ए इज़ 160% ऑफ बी सैलरी, ए इज़ 160% ऑफ बी सैलरी। इट मीन्स ये दोनों बातें एक ही हैं,
ठीक है, पहली बात तो ये। अब अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसे आ जाए ए इज़ 60% मोर देन बी सैलरी, या ए इज़ 80% मोर देन बी सैलरी, या 90% मोर देन बी सैलरी, तो हमें कुछ नहीं करना। और ए और बी के बीच में हमसे रिलेशन पूछा जाए तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट वो 100 से ऐड करके वो वैल्यू वहाँ लिख देनी है, ठीक है। अगर कह दिया जाए ए इज़ 80% मोर, ए इज़ 80% मोर देन बी सैलरी, अगर ये लिख दिया जाए, ठीक है, तो हमें ए और बी के बीच में रिलेशन बनाना है, तो 180/100, ठीक है, ये कर देंगे। ठीक, ये क्या होगा, ये अगर इसको खोलें तो 160/100 आ जाएगा, ठीक है, यही चीज़ है। या फिर हम इसको कैसा लिख देंगे, 180% ऑफ बी, ठीक, हम ऐसे लिख देंगे। ये तो हो गई एक बात, ठीक। अब हम देखेंगे इस पे ही एक अलग चीज़, ये तो हो गई मोर वाली बात। अब सब कम वाली बात आ गई। सपोज ए सैलरी इज़ 20% लेस कर दें, ए सैलरी इज़ 20% लेस देन बी सैलरी, ठीक है। तो ए सैलरी 20% लेस देन बी सैलरी मीन्स बी की तो सैलरी वैसे ही रखी दो, माइनस कर दो 20% बी की सैलरी का, तब जाके वो ए के बराबर होगा। मीन्स अगर हम इसको 100% लिखें और इसको 20 और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो गया 80% ऑफ बी, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, इसको अपॉन में लिख दो। अब देखो ए और बी के बीच में हमें रिलेशन बन गया, ठीक है। ये बहुत जगह यूज़ होता है, रिलेशन बनाना हमको आना चाहिए, इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है। मैंने पुराने वीडियो में 100 मान के एज्यूम करके कर दिया था, वो भी ठीक था, बट उसमें कोई रिलेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी, ठीक है। इसमें ज़रूरत है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अब देखो वही क्वेश्चन पुराना वाला इस मेथड से भी सॉल्व हो सकता है कि अगर बी की सैलरी हम 100 मान लें तो ये 100 कट जाएगा तो ए आ जाएगा 80, ठीक है। तो ये जैसे उसमें मैंने 160 निकाला था, वो 60% ज़्यादा था, मतलब कि 160/100 था बी का, ठीक है। उस समय 60% ए ज़्यादा था बी से। अगर बी हम 100 मान लें तो ए ऑटोमेटिक 160 आ जाएगा। तो हम बी की कुछ भी वैल्यू मान लें, कुछ भी सैलरी मान लें, ए उस पर डिपेंड करेगा और ए भी निकल आएगा। तो ये ए और बी का रिलेशन हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट पे आप इसी तरह से कर दोगे सॉल्व कि उसमें 100 में ऐड या 100 में सब्ट्रैक्ट करके ये रिलेशन लिख लोगे, ठीक है। ये हमेशा के लिए याद रखो आप, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ की, एक दूसरे कॉन्सेप्ट की। ये मुझे बताना था इसलिए मैंने इसको कवर किया इस लेक्चर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज में भी कभी कभी हमसे ये बोल देता है कि जैसे ए सैलरी सिंपल नहीं आता है। सपोज ए सैलरी 20% मोर जो है मोर देन बी सैलरी, ठीक है, या 30% मोर, ठीक है। ये तो हो गए सिंपल वाले। कभी कभी क्या करता है ना, वो 12.5% मोर बोल देगा, ठीक है, या फिर 37.5 मोर बोल देगा, या फिर 16.66% मोर बोल देगा, ठीक है। इस तरह से वो कुछ भी बोल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए सैलरी है मोर देन बी, ठीक है, सैलरी। तो इस तरह से वो ये सिंपल वाला ना बोल के इस तरह से चीज़ें बोल देगा। तो इनका हमने आपको बताया था, इनका अलग से फ्रैक्शन जो हमने टेबल पे बताया था, हमारी वीडियो की फर्स्ट वीडियो थी जो इस पे फ्रैक्शन पे बेस्ड थी, तो उससे देखिएगा। इसका 12.5 का होता है 1/8, ठीक है। 37.5 का होता है 3/8, 16.66 का होता है 1/6, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास फ्रैक्शंस पता रहता है हमको इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। अब जैसे कहता है, हमने रिलेशन बताया था, ए इज़ सपोज अगर 20% मोर देन बी है तो हम 120% ऑफ बी लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो रिलेशन बनाने का हमको बताया था, अभी हमने देखा था। जैसे कि हमने कहा ए इज़
30% लेस देन बी। लेस का बात आती है तो 100 में माइनस करते हैं, और मोर की बात आती है तो 100 में प्लस करते हैं। अगर सपोज ए इज़ 30% लेस देन बी बोलता है, 30% लेस बोलता है, 30% लेस बोलता है, तो हम यहाँ पे 100 माइनस 30 कर देंगे, मतलब कि 70। ठीक है, 70% ऑफ बी हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ तो सिंपल वाले के लिए हो गई। अब मगर हमको ये वाले, अब ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में कैलकुलेटिव रहेगा। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन पे जाएंगे अब। ठीक है, हम फ्रैक्शन पे जाएंगे। देखो ये अपने आप में कैसे है, ये 100% प्लस 20% है। ठीक है, ये क्या है, 100% माइनस 30% है। ठीक है, अब अगर वो 12.5% मोर बोलता है तो इट मीन्स 100 प्लस ये होगा। अगर 12.5% लेस बोलता है इट मीन्स 100 में ये माइनस होगा। ठीक है, अगर वो मोर बोलता है 12.5% तो हम 100% प्लस 12.5% ये लिखेंगे। अगर वो लेस बोलता है तो हम 12.5% 100% माइनस 12.5% कर देंगे। अब हमको ये तो वो कैलकुलेटिव कॉम्प्लेक्स परसेंटेज हो गई, तो इसमें हम फ्रैक्शन में जाएंगे। 100 को हम 1 लिख लेंगे और 12.5 को हम क्या लिखते हैं, हमें पता है 1/8। ठीक है, तो इसको जब फ्रैक्शन को जब सॉल्व किया तो ये हो गया 9/8। ठीक, ये तो मोर में हो गया। लेस में क्या हो गया, 1 माइनस 1/8, तो ये हो गया, इसको किया तो 7/8। ठीक है, तो आप ये देखो कि इसमें 9/8 हो रहा है और इसमें 7/8 हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स परसेंटेज के केस में है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3/8 का देख लेते हैं, इस 3/8 का देख लेते हैं, तो 3/8 में 1 प्लस 3/8 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 बजे 11/8। ठीक है, 1 माइनस 3/8 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से कभी आ जाए, ठीक है, तो रिलेशन हमको क्या बनाना है, पर फ्रैक्शन पे बनाना है। अगर हमें 1/8 इसकी वैल्यू पता है और हमसे मोर के लिए कहता है तो हम ये भी नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इस 8 में, इस नीचे वाले 8 में, इस नीचे वाले 8 में अगर मोर बोलता है तो ऊपर वाला 1 ऐड कर देंगे। ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाला 1 ऐड कर देंगे तो 9/8 आया, ये मोर के केस में। ठीक है, अगर लेस के केस में आता है तो इस नीचे वाली 8 में 1, जो ऊपर वाला 1 है वो माइनस कर देंगे तो 7/8 आ गया। ये लेस के केस में 12.5% लेस बोलता है। अगर बोलता है ये 37.5% मोर, अगर मोर बोलता है तो नीचे वाले 8 में ये ऊपर का 3 ऐड कर देंगे तो 11/8 आ गया। ठीक है, अब अगर ये मोर के केस में, ठीक है, अब अगर लेस के केस में आता है, ठीक है, तो ये नीचे के 8 में ये 3 माइनस कर देंगे तो 8 में 3 माइनस किया तो 5 आ गया। मतलब सब कुछ इसमें से करना है ऊपर वाले को। ठीक है, अब सिंपल रिलेशन निकालने का आपको तरीका आ गया। इस पूरे वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेशन निकालना बताया है, कॉम्प्लेक्स परसेंटेज का भी और नॉर्मल परसेंटेज का भी। अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए मैंने क्या क्या कवर किया है इसमें। सपोज ए सैलरी ऑफ ए salary is 20% more than B. It means A is equal to, हम डायरेक्ट 120% ऑफ B लिख लेंगे। ये आ गया रिलेशन का एक पार्ट। दूसरा पार्ट इसको हम लिख लेंगे A इज इक्वल टू 120/100, ये दूसरा रिलेशन का पार्ट। ठीक, अब उसके बाद मैंने दूसरे स्टेटमेंट में लिखा कॉम्प्लेक्स के लिए, और A की सैलरी है is 12.5% मोर देन बी। ठीक है, मोर देन बी, तो हम इसको लिख लेंगे 12.5 की वैल्यू हमें पता है 1/8। मोर बोल रहा है तो 8 में 1 ऐड कर दिया, 9/8 ऑफ बी। ए इज़ इक्वल टू 9/8 ऑफ बी। ठीक है, ये सारे छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चंस को करने में बेसिक ये यूज़ होंगी, इसलिए मैं अभी पहले से ही लेके चल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता हों। ठीक है, बहुत सी बच्चों को नई चीज़ें पता होती है तो इस तरह से करना होता है। अगर कह दिया जाए
A सैलरी इज़ 37.5% लेस बोल दिया जाए देन बी, तो हमें क्या करना होगा, हमें 37.5 की वैल्यू पता है 3/8 होती है। अब लेस बोल रहा है मतलब कि नीचे वाले में ऊपर का घटा देना है, तो ए का इक्वल टू 5/8 में 3 घट गया तो 5 आया। ठीक है, तो ये पूरा जो वीडियो था ये ए और बी के रिलेशन, ए एंड बी के बीच का रिलेशन कैसे बनाना है उस पर बेस्ड था। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ किए। ठीक है, अगर सिंपल था तो हमने 100 में ऐड किया, और मतलब मोर में हमने 100 में ऐड किया, और अगर लेस था तो 100 में माइनस किया। ये तो सिंपल के केस में हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स भी आता है तो कॉम्प्लेक्स को हमने फ्रैक्शन में, याद था हमको, फ्रैक्शन को में हमने ऐड, अगर मोर है तो ऐड कर दिया नीचे वाले डिनोमिनेटर में, और अगर वो लेस हुआ तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यही हमने इस वीडियो में देखा। ठीक है, अब हम आगे के कुछ पार्ट्स देखते हैं। ठीक है, आगे का हम देख लेते हैं। जो एक कॉन्सेप्ट और बचता है वो मैं कवर करता हूँ। अगर ये परसेंटेज का है, ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ पे परसेंटेज कुछ लिखूँगा और यहाँ पे वो 100 माइनस एक्स परसेंटेज लिखूँगा, मतलब कि 100% माइनस एक्स परसेंट। ठीक है, आपको ही बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा 10%। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा 20%। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा 25%। ठीक, फिर यहाँ लिखूँगा 16.66%। ठीक है, 33.33%। ठीक है, 12.5%। ठीक, 37.5%। ठीक है, और क्या बच रहा है, कुछ भी ले लो, 6.6 रहने दो, इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये किया। ठीक है, इधर अगर 10% है तो इधर 100% माइनस 10% कितना हुआ, 90% हुआ। 20% है तो यहाँ पे कितना हुआ, 80% हुआ। 25 है तो यहाँ कितना हुआ, 75% हुआ। ठीक है, 16.66 है तो यहाँ पे भी कुछ हो रहा होगा। ठीक है, 84, ठीक है, 83.44, ठीक, इस तरह से होगा। ठीक है, तो क्या है एक्चुअली में मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखो 10% को हम यहाँ लिखते हैं 1/10। ठीक है, 20% को हम लिखते हैं 1/5, 25% को हम लिखते हैं 1/4, 16.66 को हम लिखते हैं 1/6, 33.32 को 1/3, 12.5 को 1/8, 37 को 3/8। इस तरह से हम लिखते हैं। मैंने एक एग्जांपल शो किया है, ऐसा सभी के साथ हो सकता है, सारे फ्रैक्शंस ऐसे ही होंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि अच्छा यहाँ पे ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा, यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख ली, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखूँ इन परसेंटेज की। ठीक है, ठीक है, देखो कैसे लिखना है तरीका। देखो इस वाले 10 में, इस वाले 10 में अगर 1 घटा दो, ठीक है, इस वाले 10 में अगर 1 घटा दो तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा इसका कंसेक्यूटिव 9/10। ठीक, ये सब यूज़ होगा कॉन्सेप्ट में, इसलिए मैं अभी से बता के चल रहा हूँ। अगर इस वाले 5 में 1 घटा दो तो 80% की वैल्यू आ जाएगी, कितनी, 4/5। इस अगर 4 में अगर ये 1 घटा दो तो इस 75 की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक, अगर इस 6 में ये 1 घटा दो तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/6। ठीक है, अगर इस 3 में ये घटा दो, ठीक है, तो यहाँ 2/3 आएगी, और इसकी वैल्यू होती है 66.66%। ठीक, इस 8 में अगर ये 1 घटा दो तो ये आ जाएगी 7/8, और इसकी वैल्यू होती है 87.5, ठीक, परसेंटेज। अगर ये 3/8 है, अगर इस 8 में ये 3 घटा दो तो ये हो जाएगा 5/8, और इसकी वैल्यू होती है 62.5।
अब ये दोनों ये सारे परसेंटेज अगर एक ऐड कर लो तो 100 ही बनेंगे, 100 ही बनेंगे, 100 बनेंगे, 100 बनेंगे, 100 बनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इसके परसेंटेज पता हैं तो हम इनके कॉन्सिक्यूटिव परसेंटेज भी निकाल लेंगे फ्रैक्शन में। अगर हमें फ्रैक्शन पता है इन परसेंटेज के तो हम इनके कॉन्सिक्यूटिव परसेंटेज के फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा आगे जो कराऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज उसमें, इसलिए मैंने इसको कवर किया। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं सक्सेसिव परसेंटेज कवर करूंगा और उसमें इसका यूज़ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लियर किया कि अगर हमें कुछ परसेंटेज जिनका फ्रैक्शन याद है तो हम 100 में जो सब्ट्रैक्ट करके जो उनका कॉन्सिक्यूटिव परसेंटेज बन रहा है उसका फ्रैक्शन भी हम निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को घटाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को हमें घटाना है तो हमारा ये जो फ्रैक्शन बनेगा वो उसका कॉन्सिक्यूटिव परसेंटेज का फ्रैक्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू।